देख रहे हैं रोशन कश्मीर, जहां आप तक पहुंचती है सच्ची, तेज और जिम्मेदार खबरें। मुल्क और दुनिया की हर बड़ी खबर, सब कुछ सबसे पहले मुकम्मल सच्चाई के साथ जुड़े रहिए रोशन कश्मीर के साथ है। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। वज़ीर आला ने जम्मू कश्मीर में शराब पर पाबंदी के मुतालबे पर अपने मुतनाज़ा रिमार्क्स की वजाहत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, शराब बेचने वाली ये दुकानें उन लोगों के लिए हैं जो अपने मजहबी अकायद के मुताबिक ये चीज़ें खा सकते हैं। हमारे मजहबी अकायद इसकी इजाज़त नहीं देते। मसला ये है कि अपोजिशन मेरे बयानात को तोड़ मरोड़ कर कन्फ्यूजन पैदा कर रही है। ख्याल रहे कि इतवार को गांदरबल में सहाफ़ियों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि जो लोग शराब पीते हैं वो अपनी मर्जी से ये काम कर रहे हैं और कोई भी उन्हें दुकानों तक नहीं घसीट रहा है। उन्होंने कहा, मैंने इतवार को गांदरबल में जो कहा वो बिल्कुल वही है जो उनके पीडीपी के वजीर खजाना ने ऐवान के फ्लोर पर कहा। मैंने कोई नया शराब की दुकान नहीं खोली है और हम इस बात को यकीनी बनाते हैं कि ये दुकानें ऐसी जगहों पर न हो जहां हमारे नौजवानों को गुमराह किया जा सके। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 15 मई से पहले इजाफा किए जाने का इम्कान है, क्योंकि सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में जबरदस्त इजाफे के बायस भारी माली नुकसान का सामना कर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी बाजार में खाम तेल की कीमत तकरीबन 70 अमेरिकी डॉलर फी बैरल से बढ़कर 126 अमेरिकी डॉलर फी बैरल तक पहुंच गई है, जिसके नतीजे में ऑयल कंपनियां हर माह तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए के नुकसान से दो चार हैं। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में शदीद इजाफे के बावजूद भारत में अब तक पेट्रोल और डीजल की कीमतें ज्यादा तब्दील नहीं की गई, क्योंकि हुकूमत और ऑयल कंपनी आवाम को फौरी बोझ से बचाने के लिए अखराजात खुद बर्दाश्त कर रही हैं। जराये के मुताबिक हुकूमत और कंपनियां पेट्रोल पर तकरीबन 24 रुपए फी लीटर तक का बोझ अपने ऊपर ले रही हैं। अगर नई कीमतों की मंजूरी दी जाती है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तकरीबन 4 से 5 रुपए फी लीटर तक इजाफा हो सकता है, जबकि घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 40 से 50 रुपए तक बढ़ने का इम्कान है। ये तकरीबन 4 बरस बाद ईंधन की कीमतों में पहली बार बड़ी तब्दीली होगी, क्योंकि 2022 के बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ज्यादा रद्दोबदल नहीं दे रहा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने हिंदुस्तान में PTP रहनुमा और PDP की सदर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का अकाउंट मुअत्तल कर दिया है। उनका अकाउंट भारत में ब्लॉक किए जाने पर PDP ने रद्द-ए-अमल का जाहिर किया। PDP का कहना है कि इल्तिजा मुफ्ती एक मुमताज रहनुमा हैं जो जम्मू कश्मीर से मुतालिक संजीदा और अहम मसाइल पर मुसलसल बात करती रहती हैं। पार्टी ने कहा कि इल्तिजा का अकाउंट ब्लॉक करना इजहार राय की आज़ादी और जमहूरी आवाज़ों को दबाने के बारे में संगीन खदशात पैदा करती है। जमहूरियत को शिफाफियत और जवाबदेही की जरूरत है। अपनी नोटिफिकेशन में एक्स ने कहा है कि अकाउंट को कानूनी मुतालबा के जवाब में ब्लॉक किया गया था। एक्स ने इसके अलावा मजीद कोई वजाहत पेश नहीं की। इल्तिजा मुफ्ती अपने अकाउंट की मुअत्तली पर तबसरा करने के लिए दस्तयाब नहीं थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क भर के तमाम सरकारी, निजी और इमदाद याफ्ता स्कूलों से अपील की है कि वो फौरी तौर पर ऑनलाइन क्लासेस का निज़ाम इख्तियार करें। ये अपील ऐसे वक्त में सामने आई है जब वज़ीर आज़म ने आवाम से मुआशी हालत के पेश नज़र अखराजात में कमी लाने की भी दरख्वास्त की है। वज़ीर आज़म मोदी ने शहरियों को मशवरा दिया कि वो सोना खरीदने से गुरेज करें, गैर मुल्की सफ़र मुअख्खर करें और जहाँ मुमकिन हो वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने को तरजीह दें। उन्होंने कहा कि मौजूदा मुआशी सूरत हाल में एहतियाती इक़दामात इख्तियार करना वक्त की अहम जरूरत है। मोदी ने यह भी तजवीज पेश की कि स्कूल और कॉलेज कोरोना वबा के दौरान अपनाए गए ऑनलाइन तालीमी मॉडल को दोबारा नाफिज करें ताकि तालीमी सरगर्मियां बगैर रुकावट जारी रह सके। जराये के मुताबिक हुकूमत जल्द ही इस हवाले से मजीद रहनुमा खतूत जारी कर सकती है। तालीमी माहिरीन का कहना है कि ऑनलाइन निजाम से तलबा की तालीम मुतासिर हुए बगैर जारी रखी जा सकती है, ताहम देही इलाकों में इंटरनेट और डिजिटल सहूलियात की कमी एक बड़ा चैलेंज बन सकती है। जम्मू कश्मीर में मंशियात के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान अनंतनाग पुलिस ने एक और कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने कोकरनाग के लारनो इलाके में एक मुबैना मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 1 किलो 442 ग्राम गांजा बरामद करने का दावा किया है। पुलिस जराये के मुताबिक पुलिस स्टेशन लारनो की एक टीम शाम के वक्त सिरगन हॉलन क्रॉसिंग इलाके में गश्त पर मामूर थी, जहाँ एक मुश्तबा शख्स को रोककर तलाशी ली गई। दौरान तलाशी मज़कूरा शख्स के कब्जे से एक नायलॉन बैग बरामद हुआ, जिसमें मुबैना तौर पर गांजा छुपा कर रखा गया था। गिरफ्तार शख्स की शिनाख्त जहांगीर अहमद खान वल्द मोहम्मद मकबूल खान साकिना हालन नबू के तौर पर की गई है।
जम्मू कश्मीर इंतजामिया और पुलिस ने इंसदाद मंशियात मुहिम के तहत एक बड़े क्रैकडाउन के एक हिस्से के तौर पर जम्मू के कठुआ में मुबैना मंशियात फरोशों के 3 मकानात को मुश्तरका तौर पर मिसमार कर दिया। मंशियात से पाक जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत पुलिस और इंतजामिया की कार्रवाई जारी है और इसकी ताज़ा कड़ी के तहत जम्मू के कठुआ जिला में 3 मंशियात फरोशों के मकानात को मिसमार कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक मिसमार शुदा ढांचे राजबाग के कॉर्पनो इलाके में रियासती हुकूमत की जमीन पर गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए थे। उन्होंने बताया कि ये कार्रवाई लियाकत अली उर्फ लियाकतू और उनके भाइयों गगुद्दीन और शामदीन की जायदादों के खिलाफ की गई, जो तमाम कठुआ जिला की तहसील मरहीन में कॉर्पनो के रहने वाले हैं। हुकाम ने बताया कि मुलजिमान मंशियात की फरोख्त और दीगर मुजरिमाना सरगर्मियों से मुतालिक 16 FIR में मुलव्वस हैं। दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान को झुकने पर मजबूर नहीं कर सकती का ऐलान करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज़ादी के बाद सोमनाथ मंदिर की तामीर नौ हिंदुस्तान के सकाफती और तहजीबी एतमाद की अलामत है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पोखरण में मुल्क के 1998 के जौहरी तजुर्बात की बरसी से कबल कहा कि दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान को झुकने पर मजबूर नहीं कर सकती। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सोमनाथ अमृत महोत्सव में शिरकत की। ये तकरीब दोबारा तामीर शुदा सोमनाथ मंदिर के 75 साल मुकम्मल होने का जश्न मना रही थी। वज़ीर-ए-आज़म विशेष महापूजा में शिरकत के बाद एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि पोखरण जौहरी तजुर्बात ने आलमी दबाव और पाबंदियों के बावजूद हिंदुस्तान की मजबूत सियासी कुव्वत को जाहिर किया। उन्होंने 11 मई 1998 को इसी रोज हिंदुस्तान ने पोखरण में जौहरी तजुर्बा किया। कई तरह की पाबंदियां लगाई गई, यहाँ तक कि इक्तिसादी मौके के रास्ते भी मजदूद कर दिए गए। जब दुनिया भर की ताकतवर कौमें इतना बड़ा हमला करती हैं तो कोई भी काम जाता है, लेकिन हम एक मुख्तलिफ मिट्टी से बने हैं। 13 मई को 2 और जौहरी तजुर्बात किए गए, जिसने दुनिया को दिखाया कि हिंदुस्तान की सियासी ख्वाहिश वाकई कितनी गैर मुतज़लज़ल है। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान को दबा सकती है और न ही उसे झुकने पर मजबूर कर सकती है। नौजवानों उठें और एक ऐसी तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर का अहद करें जिस पर आने वाली नस्लें फख्र करेंगी, पर जोर देते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि हर नौजवान लड़के और लड़की में नाकाबिल यकीन टैलेंट होता है। उन्हें सिर्फ मौके और खुद पर एतमाद की जरूरत होती है। मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के नौजवान अच्छी तरह से टूटी फूटी पगडंडियों पर चलने के बजाय अपनी राह खुद बनाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में नेशनल यूथ फेस्टिवल आरोहन 2026 का इफ्तिताह किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि ये तकरीब हमारे नौजवानों के लिए राइज शाइसन और कन्वेकर के एक नए विजन का ऐलान करती है, जिसमें एक मुकम्मल फलसफा शामिल है जो मुस्तकबिल की राह रोशन करता है। एक वादा और एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान साल 2047 की तामीर के लिए एक जुरातमंदाना चैलेंज है। मनोज सिन्हा ने कहा, नेशनल यूथ फेस्टिवल भी एक ऐलान है कि नौजवानों का वक्त आ गया है। यूथ फेस्टिवल के यंग लीडर्स डायलॉग के जरिए हम इसकी बुनियाद और फ्रेमवर्क रख रहे हैं, जिस पर हिंदुस्तान के शानदार वर्से का अगला बाब खड़ा होगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने पीर को कहा है कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला का जम्मू कश्मीर में ये कहते हुए शराब पर पाबंदी लगाने से इनकार करना कि हिंदुओं को शराब पीने की इजाजत है गैर मुंतकी है। इल्तिजा मुफ्ती ने एक्स साबिक ट्विटर पर एक पोस्ट करते हुए सवाल किया कि शराब की दुकानों पर पाबंदी लगाने से इनकार पर जम्मू कश्मीर के वजीर आला के मुतवक्का यू टर्न में मुंतकी कमी है। वो दावा करते हैं कि हिंदुओं पर शराब पीने पर पाबंदी लगाना गलत है क्योंकि उनका मजहब मना नहीं करता है। अगर ऐसा है तो गुजरात और बिहार जैसी हिंदू अक्सरियती रियासतों में बगैर किसी सरगोशी की कामयाबी से शराब पर पाबंदी कैसे लगाई गई। जम्मू और कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने पीर को मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की और दोनों रहनुमाओं ने मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों से मुतालिक मसाइल पर तबादला ख्याल किया। कौमी दारुल हुकूमत के लिए रवाना होने से कबल वजीर आला ने श्रीनगर में सहाफ़ियों को बताया कि वो जम्मू कश्मीर से मुतालिक तमाम मसाइल पर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि काश हमें वजीर दाखिला के साथ सिर्फ एक मुलाकात में रियासत का दर्जा मिल जाता। अगर ऐसा होता तो हमें बहुत पहले मिल जाता, लेकिन हाँ, मैं मुलाकात में रियासत का दर्जा और जम्मू कश्मीर से जुड़े दीगर मसाइल को जरूर उठाऊंगा। अब्दुल्ला ने यह भी कहा था कि अवामी तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक वाक़यात के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर को टेली कम्युनिकेशन से मुतालिक इख्तियारात देने में कोई गलत बात नहीं है क्योंकि वो सिक्योरिटी और अमन व अमान के इंचार्ज थे। अब्दुल्ला ने नामानिगारों से कहा है कि यह दुरुस्त इक़दाम है, ये इख्तियारात लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होने चाहिए। ये न तो कारोबार के कवायद के खिलाफ है और न ही तंजीम 9 के एक्ट के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि फ़ोन सर्विसेज या इंटरनेट को बंद करने के अहकाम महकमा दाखिला की तरफ से जारी किए जाते हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के मातहत आते हैं।
जम्मू रेलवे डिवीजन ने जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस को आवाम की जानिब से जबरदस्त रद्द-ए-अमल को एक बड़ी कामयाबी करार दिया। रेलवे तर्जुमान के मुताबिक USBRL रूट पर चलने वाली इस जदीद ट्रेन ने अपने आगाज के चंद ही दिनों में मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम करना शुरू कर दिए हैं। रेलवे महकमे के मुताबिक सिर्फ जुम्मा से इतवार के दौरान तकरीबन 11,000 मुसाफिरों ने जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर किया, जबकि ट्रेन की औसत नशिस्तों की बुकिंग 96% तक पहुंच गई है। रेलवे अफसरान का कहना है कि जदीद सहूलियात, कम वक्त में आरामदेह सफर और आलमी मियार की खिदमत की वजह से मुसाफिरों की दिलचस्पी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब तक तकरीबन 40,000 मुसाफिर इस ट्रेन के जरिए सफर कर चुके हैं। 2 मई 2026 से बाकायदा सर्विस शुरू होने के बाद गुज़श्ता 9 दिनों के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ट्रेन की औसत ऑक्यूपेंसी 86.5% रिकॉर्ड की गई है। जम्मू कश्मीर की काबीनी वजीर सकीना इथू ने आज जिला शोपियान का दौरा किया, जहां उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मरहूम शेख मोहम्मद मंसूर की बरसी के सिलसिले में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मुख्तलिफ अहम सियासी और तालीमी मामलात पर अपनी हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह किया। सकीना इथू ने जामा सिराजुल उलूम शोपियान पर आयद पाबंदी के हवाले से कहा कि यह फैसला होम डिपार्टमेंट की जानिब से लिया गया है और इस मामले में मौजूदा हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तलबा के मुस्तकबिल को लेकर संजीदा है और महकमा तालीम के आला अफसरान को हिदायत दी गई है कि जामा सिराजुल उलूम में ज़ेर तालीम तलबा का जल्द अज जल्द दूसरे तालीमी इदारों में दाखिला यकीनी बनाया जाए ताकि उनकी तालीम मुतासर न हो। जिला कुपवारा के इलाके कलारूस के मैदान मोहल्ला नागसरी की आवाम ने खामोश एहतजाज करते हुए अपने इलाके की सड़क की खस्ता हालत पर तशवीश जाहिर की। एहतजाज के दौरान नुमाइंदे से बात करते हुए मकामी लोगों ने बताया कि उन्होंने जनरल रोड नागसरी से मैदान मोहल्ला वार्ड नंबर 1 का रोड हलशरी तक सड़क अपनी मदद आप के तहत और जाती खर्च पर निकाली है, ताहम ये सड़क अभी तक कच्ची हालत में मौजूद है। मकामी आवाम ने बताया कि इस सड़क की तामीर के लिए MLA कुपवारा मीर फयाज ने 2 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की, जिस पर उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया। ताहम आवाम का कहना है कि सड़क की मुकम्मल तामीर पर काफी खर्चा आएगा, इसलिए मजीद माली ताउन की अशद जरूरत है। तो हमें खुशी हुई है, इस साल 2 साल से ये ज़मीन पड़ी हुई थी, यहाँ खासा इलाका है, बहुत सारी ज़मीनें हैं, तो इस साल हमें ट्रैक्टर मिला, मौका पर हम मकई बहा रहे हैं। बाकी बात ये हमने भी कुछ ज़मीन दी है, रोड के वहाँ तक आ रही है वो रोड। दूसरा है बग्गू वल्द सलाम दीन, वो मेरे साथ ही है, हमसाया हमारा, तो हमने वहाँ तक रोड दी है, वहाँ से तो बंद है, फिर अभी होगा उसका भी मामला क्या है। तो बेकार पड़े हुए ये मोहल्ला पूरा बेकार है, रोड के बिना रोड है नहीं, वहाँ तक आते हैं और वो खुशी है हमें, वहाँ तक रोड थी, ट्रैक्टर मिला है यहाँ बस। और ये इस रोड का कुछ इजाफा होना चाहिए, कोई इस पर तवज्जो होना चाहिए, ये बात है हमारी गुजारिश है। कोई मदद करें और इस रोड का भी कोई रिक्वेस्ट करें, देखें कि डीजे साहब को, हम DC साहब को भी बता रहे हैं कि हमारा भी कोई मामला देखना चाहिए। शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तक आए, आपने हमारी बात आगे तक पहुँचाने की कोशिश की। बाकी तो हमें बहुत बहुत ये भी शुक्रिया है कि हमें 2 साल से या कई सालों से हम बहुत परेशान थे, हमें ज़मीन भी नहीं, कोई जिम्मेदारी हमारी हो सके थी, हमें बहुत मुश्किल थी ट्रैक्टर। इस साल तो हम शुक्र अल्लाह का, हम बहुत बहुत खुश हैं इस बात के ऊपर कि हमें थोड़ा से मौका मिला यहाँ तक हमें ट्रैक्टर, तो जो वरना बाकी अभी भी इस रोड पर मटेरियल कोई नहीं आ रहा है। ये कई सारी बेड यहाँ पर लगी हुई हैं, पड़ी हुई हैं, एक मकान में 3-4 घर है, तो अभी रोड भी साहब ना पूरी रोड क्लियर हमारी नहीं। हम भी यही कहना चाहते हैं आपने MLA मीर साहब से कि हमारी रोड के ऊपर बहुत सारे तवज्जो दे कि हम भी यहाँ के बाशिंदे हैं और आपको वोट भी शायद दिया होगा हमें। जनाब मोहतरम, आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हम लोगों लिस्सों गरीबों की फरियाद लेकर आगे जाएं, वरना आज तक इस गांव की कोई फरियाद बात आगे गई नहीं। 2 साल 3 साल हो गई, इसमें ना ट्रैक्टर, ना दांत, ना कोई पत्थर, ऐसा ये मोहल्ला रहा। आज तो शुक्रिया, एक इस मेरे भाई ने ज़मीन दिया पहले शुरुआत पर सराजुद्दीन ने, दूसरा हो गया बग्गू, उसने अपनी ज़मीन दिया, बाद में इनने मशवरा करके सब अब यह ज़मीन है ये आप अपने मोहल्ले में, आप अपनी ज़मीन में रोड दे दिया। आज तो ट्रैक्टर चल रहा है, आज इन लोगों की बचत हो रही है। आप शुक्रिया अदा करते हैं आम गवर्नमेंट के और उस MLA साहब को। ये अर्ज़ है हमारी उसके आगे
हमारे दार ध्यान करें और मदद करें, जिसमें हम गरीब लोग चंदा करके ये ट्रैक्टर को उसको मशीन को दिया है पैसा 2 लाख से ऊपर दिया है उसको, आपने मजदूरी कर दिया है और मेहरबानी करके उसने पहले भी नज़र इधर किया है थोड़ा बहुत, उसका ज़्यादा फ़र्ज बनता है। खुदा के लिए देखकर इधर ख्याल करें और इस रोड को बंदोबस्त तो कुछ न कुछ हो जाए। ये सुना है एमएलए साहब का 2 लाख रुपया इस रोड पर उसने दिया, बहुत बहुत शुक्र उसका उम्मीद है और भी इसमें मदद वो करेगा। और मैं कहता हूँ डीसी साहब के आगे भी अर्ज करता हूँ, हम ज़िले का डीसी है, इंसाफी डीसी है, आकर इस रोड के तरफ उसका भी ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। हम गरीबों की तरफ वो मौके का मालिक है और अर्ज यही है इस रोड का बंदोबस्त कुछ ना कुछ हो गया है पर इसमें मदद करने की जरूरत। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुमताज़ अहमद खटाना, मैं हल्का नागसरी का रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 1 मैदान मल्ला। तो आज हमारा मीडिया के सामने आने का मकसद यूँ है कि आज 2-3 साल से ये रोड जो है, ये ज़मीन जो है पेंडिंग थी। ये एग्रीकल्चर की ज़मीन है और आबिया ज़मीन है इधर, और यहाँ पे ट्रैक्टर नहीं आ रहा था। आज किसी के पास वो बैल है नहीं है कि वो लगाएंगे और अपनी ज़मीन को आबाद करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से हमें रोड नहीं थी, तो उस वजह से 2 साल से ये रोड पेंडिंग, ये ज़मीन पेंडिंग थी। तो उसके बरक्स फिर लोगों ने आपस में तय किया, मशवरा किया कि हम रोड ले जाएंगे ताकि आने वाली जो नस्ल है उनको भी सहूलत पहुँचे और हमारी जो ज़मीनें हैं जिनसे खेती बाड़ी होती है ताकि ये भी आबाद हो जाए। तो उसके बाद सर यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने PMAY भी बीच में लिया है, लेकिन आपके सामने हैं बैट लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक उनको मटेरियल चढ़ाने का वो चढ़ाएं तो चढ़ाएं कैसे, क्योंकि गरीब लोग हैं, अगर मटेरियल चढ़ाएंगे तो उनको पैसा कुछ भी नहीं बचता है। अभी तो इन्होंने जो कंधे पे उठाकर जो पत्थर लाई है और DPC डाली है, इनको वो पैसा वहीं पे खर्च हो गया। अब आगे ले जाने की इनके पास कोई हिकत नहीं है। तो हमने फिर आपस में गांव वालों ने तकरीबन इधर 60-70 घर हैं, तो इन्होंने आपस में मशवरा किया कि हम एक रोड को निकालेंगे। तो फिर हमने अल्लाह के फजल से अपने पैसे से 3-3, 4-4 हज़ार जमा करके और JCB लगाई और आपने ये रोड यहाँ तक पहुँचाई। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ट्रैक्टर चल रहा है, ज़मीन ये इसमें मक्की बो रहे हैं और आगे ये आबिया ज़मीन है, इसमें भी थल लगाएंगे। लेकिन मेरी गुजारिश रहेगी ये एडमिनिस्ट्रेशन से भी, और हमारा जो MLA है कंसर्न मीर मोहम्मद फयाज साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उसने जब भी ये रोड की आवाज़ सुनी तो वो सामने आ गए और उसने फिर अपनी फंड से कुछ पैसे रखे, यहाँ पे 2 लाख के आसपास हैं, तो वो भी उसका भी अप्रूवल जल्दी हो जाएगा। तो लेकिन मेरी मौजूदा सरकार से भी ये गुजारिश है कि आप इस रोड की तरफ भी तवज्जो दें, आप इस पर भी नज़रसानी करें ताकि हम भी इसी इलाके के रहने वाले हैं, ताकि इस रोड पे कुछ मटेरियल लग जाए ताकि हमारी जो ट्रैक्टर है या बेचारों को कुछ मटेरियल लाना पड़े ताकि इनको तंगी ना आ जाए। तो मेरी आखिर पे भी, और जो जिसने ज़मीन दी ये आपके सामने है सरायुद्दीन खटाना, जो राजवली का लड़का है, इसने अपनी ज़मीन तकरीबन 1 कनाल इस रोड के खाते में वक्फ की, और उसके बाद बग्गू खटाना है, उसने भी 1 कनाल से आसपास दिया, और बहुत सारे लोगों ने इतनी ज़मीन अपनी फ्री में छोड़ी कि ताकि आने वाले बच्चों को नुकसान ना हो और बच्चों की ताकि आगे पढ़ना चाहिए, ताकि इनको कोई भी मुश्किलात ना आनी चाहिए। और बहुत सारे हमारे मिसाल थे, आज तक हमने मकान नहीं इस वजह से बनाए जब हमारी मटेरियल हमारे घर तक पहुंचती नहीं थी, गरीब लोग हैं, मज़दूर पेश हैं। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कि इस रोड की तरफ भी नज़रसानी करें, और मेरी रिक्वेस्ट भी है DC साहब से भी और मीर मोहम्मद फयाज साहब से MLA, ताकि एक बार इस रोड पर आकर विज़िट करें, हमारी हालत भी देखें, ताकि हमें भी एक बार उनके साथ बात करने का मौका मिल जाए। और मुझे उन्होंने हमारी बात सुनी भी और इंशाल्लाह आगे भी सुनेंगे। तो बाकी वस्सलाम।